नमस्ते। हम आज इंडियन फिलोसॉफी यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का परिचय यहाँ करने वाले हैं। और दर्शन शास्त्र, ये दर्शन, दृश्य, पश्य, टू सी, टू परसीव, इसके साथ शास्त्र शब्द का संयोग दर्शन शास्त्र में किया गया है। दर्शन शास्त्र इस शब्द का अर्थ है सत्य का दर्शन करना, सत्य का साक्षात्कार करना, उसे देखना और देखकर समझकर उसे बताना। ये दर्शन शास्त्र है। और फिलोसॉफी में जो फाइलोस और सोफिया, ये दो शब्द आते हैं, उनमें सोफिया माने ज्ञान और फाइलोस माने जिसे अनुराग, आसक्ति कह सकते हैं। अब इस परंपरा में, भारतीय दर्शन शास्त्र की परंपरा में, जो दर्शन या जो संप्रदाय गिने गए हैं उनके नाम हम देखेंगे। आस्तिक परंपरा में 6 दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध, जैन, ये 3 हैं। तो कुल मिलाकर 9 दर्शनों से ये भारतीय दर्शन शास्त्र समृद्ध, संपन्न माना गया है। इस जैनिज्म दर्शन के उद्गाता 24 तीर्थंकर माने गए हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर कहे गए हैं उनका नाम है ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर, उनका नाम है वर्धमान महावीर। तो ऋषभदेव से लेकर वर्धमान महावीर तक ये जैन दर्शन का विस्तार बताया गया। जैन दर्शन में 2 संप्रदाय प्रधान हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैनों ने इस जगत के भिन्न भिन्न तत्वों का अन्वेषण कर ये सूची सबसे पहले हमें प्रदान की। सोल यानी जिसे जीव कहा गया है, मैटर यानी पुद्गल, मोशन यानी धर्म। अब इससे व्यतिरिक्त जो और है, धर्म से अतिरिक्त, रेस्ट ऑफ धर्म, धर्म बताया गया, और जो कुछ पीछे बचा वो अधर्म है। स्पेस, आकाश। नास्तिक, चार्वाक आकाश नहीं मानता, मगर जैन आकाश को मानते हैं। टाइम यानी काल, ये सब तत्व जैनों के द्वारा बताए गए हैं। जैन सत्य को 7 विभिन्न तरीकों से कहते हैं। इसे स्यादवाद की संज्ञा दी गई है। शायद कुछ है, स्याद अस्ति, स्यान् नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्यम, स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, स्यान् नास्ति च अवक्तव्यम, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी, शायद नहीं भी है। शायद है मगर बोला नहीं जा सकता, शायद नहीं है वो भी बोला नहीं जा सकता। शायद है भी, शायद नहीं भी, कुछ भी बोला नहीं जा सकता। शायद उसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता। ऐसा इन 7 स्याद पदार्थों का विवरण है। तो सत्य इन 7 तरीकों से कहा जा सकता है। यही स्यादवाद कहलाया। इसे सप्तभंग नय भी कहते हैं। जैनिज्म में 5 रत्नों की कल्पना बताई गई। तो 5 रत्न, 5 अनमोल ऐसे विचार जिनका परिपालन करने से जीव को परम सुख की प्राप्ति होती है। तो नॉन वायलेंस, जिसे अहिंसा कहते हैं, ट्रूथफुलनेस, सत्य, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, ये 5 रत्न वर्धमान महावीर द्वारा बताए गए हैं। उसी प्रकार त्रिरत्नों को भी बताया गया है। त्रिरत्न यानी ऐसे 3 रत्न
जो जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सम्यक दर्शन, जिसे हम राइट फेथ कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और तीसरा है राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। तो इन तीन रत्नों का पालन करने से सामान्य जीव मुक्त हो सकता है। पंचशील और त्रिरत्न, ये कंसेप्ट जैनिज्म में प्रधान है। अगला नास्तिक दर्शन है बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक तथागत बुद्ध को माना गया है। बुद्ध द्वारा तीन चीजें, तीन बातें बताई गई हैं, इन्हें ही बौद्धों के त्रिरत्न कहा गया है। तो बुद्ध स्वयं जो उपदेष्टा है, धम्म जो उपदेशित ज्ञान है, और संघ जो उस विचारधारा का अनुसरण करने वाला समुदाय है, ग्रुप है। तो इन तीनों को शरण जाना चाहिए जिसे निर्वाण की प्राप्ति करनी है। निर्वाण, ये कंसेप्ट बताया गया है। निर्वाण यानी सब दुखों की अंतिम अवस्था, दुखों से परे जाना, यानी निर्वाण। निर्वाण माने दीप का बुझना। तो जीव का जो दुख है वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, समाप्त हो गया। अनात्मा जो था वो लुप्त हो गया, तो उसे निर्वाण कहा जाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र बताए गए। चार आर्य सत्य, ये और एक सिद्धांत बौद्धों द्वारा बताया गया है। तो इनमें दुख, सभी जीवों के दुख, ये परम आर्य सत्य है। हर जीव यहां दुखी है, तो दुख पहला सत्य है। दूसरा दुख समुदय, तो दुख का जो कॉज है, दुख तो इफेक्ट है, मगर उसका कॉज, उसका मूल कारण क्या है, ये दुख समुदय कहलाता है। दुख निरोध, जिस माध्यम से, जिस उपाय से दुख को रोका जा सकता है, दुख का निराश किया जा सकता है, वो दुख निरोध है। और दुख मग्ग, दुख निवारण का मग्ग, यानी दुख के, दुख का निवारण या निरोध करने के लिए जो मार्ग है उसे मग्ग कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है, इसीलिए ज्यादातर ये कंसेप्ट्स पाली भाषा से हम जान सकते हैं। तो ये मार्ग यानी अष्टांग मार्ग बुद्धों द्वारा कहा गया। अब ये अष्टांग कौन से हैं? तो राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट कंसेप्शन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाक, राइट कंडक्ट, सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीवन, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, और राइट कंसंट्रेशन यानी सम्यक समाधि। ये एट फोल्ड पाथ, ये अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया। तो इससे प्रज्ञा, शील और समाधि की प्राप्ति कर जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। ये सिद्धांत बुद्धिज्म द्वारा दिया गया। बुद्धिज्म में दो प्रकार के संप्रदाय आगे बताए गए, जो महायान और हीनयान, या थेरवाद और महायान, इन नामों से जाने गए। जिस विचारधारा में बुद्ध के वचनों को प्रमाण मानकर केवल उस वचन के, उन वचनों के अनुसार आचरण रखा गया, वो हीनयान या थेरवादी कहलाए। और जो बुद्ध को देवता या ईश्वर मानकर उसकी पूजा में लग गया, वो महायान संप्रदाय बना। तो इस प्रकार हमने ये तीन नास्तिक दर्शन यहां पर जाने। अब जो अगला दर्शन है वो असल में
नास्तिक के बाद आस्तिक दर्शन आता है। तो आस्तिक दर्शन इस प्रकार है। तो जिन्हें हम अंग्रेजी में थीस्ट कहेंगे, मगर असल में आस्तिक और नास्तिक ये भेद हमने पहले ही लिया है। तो आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन, षट दर्शनों की गिनती की जाती है। ये षट दर्शन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, अंत में मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। इनमें से जो सांख्य दर्शन है वो महर्षि कपिल द्वारा बताया गया है। साम सांख्य यानी ख्या धातु है, सम्यक ख्यानात, किसी भी पदार्थ का सम्यक ख्यान, सम्यकतया निरूपण करना सांख्य दर्शन का मूल भाव है। इसका इस दर्शन का मूल ग्रंथ ये सांख्य सूत्र जो महर्षि कपिल द्वारा दिया गया है। बिफोर क्राइस्ट 5वीं सदी में कपिल का समय माना गया है। कपिल के शिष्यों में से एक ऋषि पंचशीख थे। पंचशीख आसुरी और आसुरी के शिष्य ईश्वर कृष्ण द्वारा सांख्य दर्शन को नए से परिभाषित करने की कोशिश की गई। तो ईश्वर कृष्ण नाम के विद्वान ने सांख्य कारिकाओं की यानी श्लोकों की रचना की, जो मूल सूत्रों पर, एफोरिज्म्स पर आधारित थे। अब सांख्यों का जो सिद्धांत है वो 25 तत्वों का सिद्धांत कहा गया है। तो कुल मिलाकर जगत की उत्पत्ति 25 तत्वों से होती है। तो ये तत्व कौन से हैं? ये हमें चार्ट में दिख रहे हैं। पुरुष यानी आत्मा, सोल। प्रकृति यानी नेचर। महत, जिसे इंटेलेक्ट या बुद्धि भी कहा जा सकता है। अहंकार, ईगो। उस अहंकार के सात्विक और तामसिक 2 छोर है, 2 अलग अलग एंड्स हैं। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये कही गई। और उनसे 5 महाभूत, जिन्हें हम 5 ग्रॉस एलिमेंट्स भी कहते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये तामसिक अहंकार से जन्मे। और सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियां। तो हम चर्चा कर रहे थे सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन में जगत की उत्पत्ति 25 तत्वों द्वारा बताई गई है। तो पुरुष, प्रकृति, महत यानी जिसे बुद्धि भी कहा जाता है, अहंकार। अहंकार 2 प्रकार का, तामसिक, उस तामसिक अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं, एवं उनसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत उत्पन्न हुए। और हमारे शरीर के 10 इंद्रिय भाग, अंग, यानी आंख, कान, नाक, मुख या जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां। और कर्मेंद्रियां माने हमारी वाणी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जननेन्द्रिय और एनस यानी गुद मार्ग,
ये 5 कर्म की इंद्रियां बताई गई है। और इन 10 इंद्रियों के आगे मन भी एक माना गया है। तो ऐसे 11 इंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, ये कुल मिलाकर 25 तत्व सांख्य दर्शन द्वारा इस जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में बताए गए हैं। सांख्य के साथ दूसरा दर्शन जोड़ा जाता है, वो है योग। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने गए हैं। इनके योग सूत्र सबसे बड़े प्रामाणिक योग दर्शन के स्रोत कहे गए। योग अष्टांग योग माना गया है, तो 8 अंग जिसमें है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग दर्शन का सार कहे गए हैं। अगला दर्शन न्याय दर्शन है। इस दर्शन में कर्ता यानी इस जगत का सृष्टा ईश्वर ही सर्वोपरि माना गया है। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम कहे गए हैं। इस दर्शन से भारतीय लॉजिक तर्कशास्त्र का विकास हुआ, ऐसी मान्यता है। अगला दर्शन पूर्व मीमांसा है, जिसे महर्षि जैमिनी द्वारा सूत्रित किया गया था। मीमांसा सूत्र इस ग्रंथ से महर्षि जैमिनी ने ये दर्शन विशेष रूप से प्रसारित किया। अगला दर्शन वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन ये सबसे उत्कृष्ट दर्शन कहा गया है। तो बाकी सब दर्शन वेदांत दर्शन के सामने चुप हो जाते हैं, ऐसी एक लोकोक्ति भी प्रचलित है। तावद गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बूका विपिने इव नगर्जति महासत्वो यावद वेदांत केसरी ही। जब तक वेदांत के सिंह की गर्जना नहीं होती, तब तक बाकी दर्शन जैसे लोमड़ियां आवाज करती हैं, ठीक उसी तरह आवाजें बाकी दर्शन करते रहते हैं। जब वेदांत का सिंह गरज उठता है तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। वेदांत दर्शन के सूत्र महर्षि बादरायण द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो बादरायण ने ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र की रचना की। इसमें कुल मिलाकर 555 सूत्र है, जिनमें उपनिषदों का सार बताया गया है। वेदांत दर्शन में कई सारे आचार्य, जिन्होंने वेदांत के विभिन्न भेदों का मार्गदर्शन हमें किया, तो उनमें से आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य और वल्लभाचार्य, ये 5 आचार्य प्रधान हैं। तो ये वेदांत दर्शन के बारे में हमने देखा। वेदांत के 3 ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, वो भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद ये है। इन सभी दर्शनों से अलग एक और दर्शन देखा गया है, जो वैशेषिक दर्शन है। इस वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हुए, जिन्होंने भारत की विचार संप्रदाय में सबसे पहला विज्ञान का बीज प्रस्फुटित किया। इस जगत का मूल कारण कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, बल्कि द्रव्य यानी सब्सटेंस, गुण यानी सब्सटेंस की क्वालिटीज, कर्म यानी एक्शन, सामान्य यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो, विशेष स्पेशलिटी या पर्टिकुलरिटी, हर एक पदार्थ का अपना एक विशेष धर्म है और एक सामान्य धर्म है। अगला जो गुण उन्होंने बताया है वो समवाय, इनहेरेंस,
समानता और अभाव, नॉन एक्सिस्टेंस, इन 7 तत्वों को इस पूरे जगत की रचना में मूल सूत्रों का दर्जा महर्षि कणाद द्वारा दिया गया। तो महर्षि कणाद भारत की विज्ञान या शास्त्र की सोच के आद्य प्रणेता कहे गए हैं। इस प्रकार हमने ये 3 नास्तिक और 6 आस्तिक दर्शनों का अवलोकन यहां पूरा किया। अब इसके अतिरिक्त तो और कई सारे दर्शन भारतीय सभ्यता के परिचायक बने, जैसे शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, मगर इन उपासना प्रधान दर्शनों के पीछे मूल धारणा इन 6 दर्शनों से ही प्राप्त की गई। तो यहां पर हम ये 6 दर्शन, षड दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन को मिलाकर भारतीय दर्शन शास्त्र का परिचय पूरा करते हैं। धन्यवाद।